नमस्कार प्यारे साथी, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। साथी, आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और एकदम बेसिक से। ठीक, हम क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें 7 टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, इसको हमें इसमें पढ़ना है और एकदम बेसिक से। और बोर्ड एग्जाम में इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें पहला टॉपिक है हमारा ग्राफ द्वारा रैखिक समीकरण। हमें ग्राफ द्वारा रैखिक समीकरण को हल करना रहेगा। ठीक, दूसरा टॉपिक है हमारा प्रतिस्थापन विधि। हमें दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है? प्रतिस्थापन विधि। फिर है विलोपन विधि। फिर हम पढ़ेंगे ब्रज गुणनखंड विधि। इसको ब्रज गुणनखंड विधि बोलते हैं, ब्रज गुणन विधि हमने लिखा है। फिर पांचवा टॉपिक है हमारा संख्याओं पर प्रश्न। संख्याओं पर आधारित संख्या पर प्रश्न रहेंगे, उसको हमें पढ़ना है। फिर भिन्न पर प्रश्न रहेंगे, उस पर भी हमें पढ़ना है। उसके बाद में ज्यामिति तथा क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न कुछ रहेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहला टॉपिक हमें ग्राफ पढ़ना है, फिर प्रतिस्थापन, फिर विलोपन, फिर ब्रज गुणनखंड, फिर संख्याओं पर आधारित, फिर भिन्न पर, फिर ज्यामिति। और इसको पूरा डिटेल एनालाइज हम करेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो हमारा जरूर देखना, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं ग्राफ में। कुछ बेसिक पहले हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक, हमें देखो ग्राफ है, ग्राफ द्वारा रैखिक समीकरण के बारे में हमें पढ़ा है। माना दो रेखाएं हमारे पास, एक L1 और एक L2 समीकरण की इस तरह से सवाल रहेगा। ठीक, a1x प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0। ठीक, L2 में रहेगा, यानी दूसरा समीकरण रहेगा a2x प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। इस तरह से हमारा समीकरण दिया रहेगा, उसको हमें क्या करना है? ग्राफ द्वारा निकालना रहेगा। ठीक, सवाल को हल करना रहेगा। देखो इसमें 2-3 कंडीशन होंगी। देखो पहली कंडीशन होगी, दोनों एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है या नहीं, प्रच्छेद करत ही या नहीं है। ठीक, दूसरी हुई दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, अर्थात प्रच्छेद नहीं करती हैं, यानी समांतर हो सकती हैं। ठीक, तीसरा बिंदु है हमारा, यहाँ तीसरा रहेगा, दोनों रेखाएं संपाती हैं। ठीक, अब देखो प्रच्छेद रेखाएं पहले समझो, उसके बाद में समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। ठीक, हमें इन्हें संपाती रेखाएं इनको देखना है, हमें देखना है। आइए हम देखते हैं। देखो दोनों एक बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। जैसे अब एक ग्राफ देखो, देखो इस तरह से हम खींचे बनाएंगे ग्राफ। ठीक, ये रहेगा x, ये रहेगा x डैश। ठीक, ये रहेगा y, ये रहेगा y डैश। यहाँ का जो होगा उसको हम 0 मानेंगे। ठीक, उसी तरह हम इसमें भी यही रखेंगे। ठीक, ये रहेगा क्या? y, ये रहेगा y डैश, ये रहेगा x, ये रहेगा x डैश। उसी प्रकार हम यहाँ पर भी देखते हैं, ये रहेगा x, ये रहेगा x डैश, ये रहेगा y, ये रहेगा y डैश। ठीक, अब हमें देखो दोनों एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। जैसे एक ही बिंदु पर देखो, एक ये मान लो L1 है या L2 है। ठीक, या इसी तरह से हमें देखना, एक को L1 मानना है, एक को L2 मानना है। अगर प्रच्छेद करेंगे तो क्या होगा? आदित्य हल होगा। ठीक, अब इसको देखो किस तरह से लिखें, A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू, ठीक, B1 अपान B2। ठीक, अब देखो दोनों रेखाएं बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं तब, ठीक, आदित्य हल होगा। इसका समीकरण ये है। ठीक, ये अब देखो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, अर्थात प्रच्छेद नहीं करती हैं, यानी रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। इस तरह से रेखाएं क्या हैं?
समांतर हूं। ठीक, अब देखो इसका क्या होगा, असंगत हल होगा। इसका निकाय असंगत हल है। ठीक, देखो समांतर रेखाएं कहीं इस चीज चली जाएंगी तो और इसका समीकरण देखो क्या बनना है, A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक, अब देखो दोनों रेखाएं संपाती हूं, यानी संपाती मतलब यानी एक रेखा है उसके ऊपर भी दूसरी रेखा हो, यानी एक रेखा है और उसके ऊपर भी दूसरी रेखा हो, चढ़ी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी रेखा बोलेंगे, संपाती रेखा बोलेंगे। इसका समीकरण है A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक, ये अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, हल करना है किससे, ग्राफ से। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले क्या मानेंगे, समीकरण 1 और इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 हम यहां पर लिखेंगे 3y बराबर 6। अब देखो x का मान 0, x का मान 0 रखने पर, x का मान हम क्या रख रहे हैं, 0, तब 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, 0 प्लस 3y बराबर 6। अब देखो y जब निकालेंगे तो 6 अपान 3, 3 एक के 3, 3 दूनी 6। ठीक, तो हम क्या बनाएंगे, यहां पर क्या बनाएंगे, एक बॉक्स, क्या बनाएंगे, बॉक्स। ठीक, अब देखो x हम यहां लिखेंगे और y यहां लिखेंगे। x का मान हम क्या रखे थे, 0, और y का मान क्या आया, 2, y का मान क्या आया, 2। अब देखो हम क्या रखते हैं, अब y का मान हम क्या रखते हैं, y का मान 0 रखने पर, अब हम क्या रख रहे हैं, y का मान 0 रख रहे हैं। जब हम 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 3 गुणे 0 बराबर 6। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाए x प्लस बराबर 6, x बराबर क्या आया, 6। अब y बराबर हमने क्या रखा था, 0, और x बराबर क्या आया, 6। ठीक, अब हम रखेंगे समीकरण 2 में। देखो अब हम, ये मेरा हल हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 देखेंगे। समीकरण 2 है, देखो समीकरण 2 में x का मान 0 रखने पर, 0 रखने पर, अब देखो 2x है, 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक, अब हम यहां पर क्या रखेंगे, 0 माइनस 3y बराबर 12। अब ये क्या हो गया, 0। ठीक, माइनस 3y बराबर 12। अब देखो y हम यहां पर रखेंगे तो 12 माइनस 3 होगा, 3 इक्की 3, 3 चौक 12। अब देखो इसका भी बॉक्स हम बनाएंगे, इसमें भी क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और इसमें भी y लिखेंगे। ठीक, अब देखो y, x का मान हमने क्या रखा था, 0, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, 0, और y का मान क्या निकल कर आया, -4, तो हम यहां पर क्या रखेंगे, -4 रखेंगे। अब हम क्या रखेंगे, अब y का मान क्या रखेंगे, 0, अब हम y का मान क्या रखेंगे, 0। अब देखो जब 2x माइनस 3 गुणे 0 बराबर 12। ठीक, अब देखो ये क्या होगा, 2x होगा और ये क्या होगा, 0 बराबर 12, तो x बराबर क्या होगा, 12 अपान 2, यानी x बराबर क्या निकल कर आएगा, 6। ठीक, x का मान क्या आया, 6, और y हमने क्या रखा था, 0। ठीक, ठीक, इतना समझ में आया।
अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। अब हमें बनाना है ग्राफ, तो हम ग्राफ बनाते हैं। ये होगा x, ये होगा x डैश, ये होगा y, ये होगा y डैश। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 0। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इसमें क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी क्या रहेगा, ये प्लस में रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, आप इसमें भी 9 10 11 सब में कर सकते हो, आगे जितना बढ़ा पाओ, बट हमें इतने में हमारा सवाल लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अभी ये दोनों प्लस में रहेंगे, ये माइनस में रहेगा, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इसमें भी क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, पूरा का पूरा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। अब हमें देखो क्या, इसमें देखो समीकरण 1 में और समीकरण 2 है ये। ठीक, इसमें एक x और एक y 0 है, तो हमें क्या देखना है, इसी को हमें देखना है, 2 और 6 को। यानी 2 कहां पर है, यहां पर है, और 6 कहां पर है, यहां पर है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हैं? बताओ हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, और ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। ठीक, 6 ये भी प्लस में, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक सीधी लकीर खींचेंगे इसी तरह से। अब ये कौन सा समीकरण है, ये वाला समीकरण है, x प्लस 3y बराबर 6। इस समीकरण को हम लिख लेंगे। ठीक, अब हमारा दूसरा समीकरण है, इसमें देखो एक x और एक y 0 है, तो हम इसी दो को देखेंगे, -4 और -6। -4 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक, और +6 कहाँ पर है, +6 यहाँ पर है। ठीक, अब हम इसको काटेंगे। ये थोड़ा तिरछा हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर ये कहां पर कटेगा, यहाँ पर। इसका समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक, तो तो इसका देखो मान क्या आएगा, x क्या आएगा, x बराबर 6 और y बराबर क्या आएगा, 0। ठीक, ठीक, क्या आएगा, इस तरह x बराबर 6 और y बराबर 0, इस तरह से सवाल लगेगा। आशा है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कई मिनट के बाद ग्राफ द्वारा हल कीजिए। इसको हमें ग्राफे द्वारा हल करना है। ठीक, तो हम हल करते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन के समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर 20। ठीक, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 5y बराबर 15। तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम पहला समीकरण मान लें और इसको हम दूसरा समीकरण मान लें। अब देखो पहला समीकरण, ये क्या है, दूसरा समीकरण। अब देखो इसको हम क्या करेंगे,
इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स। क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक बॉक्स। क्या बनाया हमने, एक बॉक्स बनाया। अब दूसरे समीकरण के लिए भी हम एक बॉक्स बनाएंगे। हमें ग्राफ द्वारा हल करना है, यानी हमने इसको क्या किया, बना दिया। अब इसमें हम क्या रखेंगे, x, इसमें क्या रखेंगे, y, इसमें क्या रखेंगे, x, और इसमें क्या रखेंगे, y। अब देखो इसका मान, यानी समीकरण 1 को हम 4x माइनस 5y बराबर 20। अब हम x, देखो x का मान 0 रखने पर, x का मान क्या रखें, 0, तो ये क्या बनेगा, 4 गुणे माइनस 5y बराबर, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 0। अब ये क्या बनेगा, अब ये होगा 5y, ठीक। अब देखो इसको क्या करेंगे, 5y है 20, तो ये होगा y बराबर 20/5, यानी 5 के 5, 5 चौक 20। ये कितना था, माइनस, तो ये माइनस लगेगा, ये होगा कितना, -4। तो ये कितना आएगा, -4। और x बराबर हमने क्या रखा था, 0, तो उसको हम कहां पर रखेंगे, यहां पर, ठीक। अब हमें क्या करना है, एकदम बेसिक से समझो। और अब हमें क्या रखना है, अब हम रखेंगे y बराबर 0, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, y रख लेंगे। अब देखो इसमें क्या रखेंगे, अब समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर 20। अब जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0, और ये क्या बनेगा, 4x माइनस बराबर 20। तो x बराबर क्या बनेगा, 20/4, ठीक। 4 1 के 4, 4 पंचे 20, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 5, ठीक। अब देखो हम डायरेक्ट इस समीकरण को हम करेंगे। अब देखो x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर क्या रखें, यहाँ पर क्या रखें, 0। क्या रखें, 0। जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस 5y बराबर 15। अब देखो ये 0 है, तो y बराबर क्या होगा, 15/5, 5 के 5, 5 से ही 15। तो इसको हम 0 रखे थे, तो ये क्या निकल कर आया, 3। क्या निकल कर आया, 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम y बराबर क्या रखेंगे, 0, तो ये क्या होगा, 3x प्लस, अब दूसरा समीकरण है 3x प्लस, ये क्या बन जाएगा, 0 बराबर 15। अब देखो x तो बाहर निकल आएगा, ये 15/3, 3 1 के 3, 3 पचे 15। x का मान, y का मान हमने क्या रखा था, 0, और x का मान क्या निकला, 5। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक, हमारे पास ग्राफ का पेपर नहीं है, हम बोर्ड पर ही बना रहे हैं। ये क्या रहेगा, x, ये क्या रहेगा, x डैश, ठीक। ये क्या रहेगा, y डैश, ये क्या रहेगा, y, यहां पर क्या रहेगा, 0, ठीक। अब हम एक पॉइंट यहां पर लिखेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 4 5 6, ठीक। अब ये रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी कर दो 7। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7।
अब देखो ये क्या रहेगा, प्लस में, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, प्लस में है। और ऊपर वाला भी ये प्लस में रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ये वाला ये रहेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ये नीचे वाला भी क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। रहेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक, अब ये देखो ये तो 0 है। अब हमें क्या देखना है, और इसमें भी यही है, तो हम क्या करेंगे, देखो x बराबर यहाँ पर 0 है और y +5 है, यहाँ पर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, और इसमें भी एक 0 है, तो हम क्या देखेंगे, खाली -4 और 5 को देखेंगे। ठीक, -4 और 5 को, ये माइनस में है और ये प्लस में है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें प्लस में ये मिल रहा है, ये प्लस में है, ये मिल रहा है, वो -4 यहाँ पर मिल रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, -4 से -5, इस तरह से। ठीक, ये तिरछी हो गई है, बट आप लोग सोच कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें भी दोनों 0 है, तो हमें क्या देखना है, 5 और 3 को। इसमें 5 है यहाँ पर भी, और 3 यहाँ पर है, तो हम इसको इस तरह से खींचेंगे। ठीक, ये पॉइंट कट रहा है, तो x का मान कितना होगा, 5, और y का मान कितना होगा, 0। ठीक, x का मान कितना होगा, 5, और y का मान क्या होगा, 0। अगर इसको हम शॉर्ट में करें तो ये इस तरह से होगा, 4x - 5y बराबर 0, ये बनेगा पहला समीकरण। और ये होगा 3x + 5y बराबर, ये होगा दूसरा। अगर हमें इसको शॉर्ट में करना हो तो देखो ये कट जाएगा, इसमें एक घटेगा, कितना होगा, x, ये कितने बचा, 5, और y कट ही गया, तो y बराबर क्या है, 0। हम इस तरह से निकाल सकते हैं, बट हमें ग्राफ के द्वारा निकालना